अगर आपने मार्केट में 2 से 3 साल दिए हैं, तो आपको इतना पता होगा कि मार्केट बेवजह ऊपर-नीचे नहीं होती है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती है, तो उसका भी एक रीज़न होता है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसका भी एक रीज़न होता है। यहाँ पर आप समझिए कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट मोमेंटम करती है, उसके बाद उसी सपोर्ट पर क्यों आती है? अब यहाँ पर आप समझिए कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, यहाँ पर पोजीशन बनाई है, अब उनकी पोजीशनें बनी हैं, ठीक है ना? तो मार्केट क्या करती है, उनको बाहर निकाल ले आती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव करती है। तो मार्केट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चार्ट को फ़ील करो, अच्छे से देखो, तो मार्केट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, और जब प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है? प्राइस एक्शन कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा है क्या? यहाँ पर ऐसा है क्या? तो आज मैं आपको वही चार्ट में बताने वाला हूँ कि इस जगह पर आखिर क्या है। इस जगह पे होते हैं लोगों के एसएल्स, है ना? लोगों के एसएल्स होते हैं। अब चाहे तो आप इन्हें क्या कहो, या तो इसे रीटेस्ट समझ सकते हो, ठीक है? या तो आप यहाँ पर एसएल हंटिंग समझ सकते हो। आप उसको जो नाम दो, वही हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, तो किस लिए आई है? अब यहाँ पर देखिए आप कैसे एसएल हंटिंग होती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं 2 घंटे का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखिए कि ऐसा इस कैंडल पर था क्या, जो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप साफ-साफ देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की जो कैंडल होती हैं, उन पर लोगों के एसएल लगे होते हैं, ठीक है? और जिस भी टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में एसएल होते हैं, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ पर मूव करता है। अगर मान के चलिए इस तरह की कैंडल कोई 15 मिनट में है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर कुछ और एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ आपको। तो आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर ऐसा है क्या जो मार्केट यहाँ आया है? जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लोगों के एसएल हिट किए, उसके बाद ही मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम किया, है ना? अब आप यहाँ पर सोच रहे होगी कि भाई मार्केट को यहाँ आना चाहिए। अगर मार्केट 50% कैंडल पे आता है, तो यहाँ पर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर चार्ट को फ़ील करिए कि सबसे पहले चार्ट यहाँ पर आपसे बोल क्या रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये डबल टॉप क्या बोल रहा है कि भाई अगर यहाँ किसी की पोजीशन बनी है, तो भाई यहाँ से निकल जाओ, है ना? क्योंकि मैंने यहाँ पर बना दिया है एक डबल टॉप, अब मैं यहाँ से नीचे गिरूँगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको चार्ट को समझना है। अब चार्ट को फ़ील करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है? यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया? इस 50% कैंडल पे, ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया कहाँ? 50% कैंडल पे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिला? जो रेजिस्टेंस मिला वो मिला है 50% कैंडल पे। ठीक, आप सोच रहे हो कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पर क्यों नहीं आया मार्केट? तो यहाँ पर आ जाता है क्या? कुछ इस तरीके का ये चार्ट बना रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके का मार्केट चार्ट बना रहा था। तो यहाँ पर जिनकी पोजीशन बनी है, इस वाली कैंडल पे जिसकी पोजीशन बनी है, तो उनको बोल रहा है मार्केट कि भाई यहाँ से निकल जाओ। अब आप यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ चार्ट को फील करना है कि चार्ट बोल क्या रहा है आपसे। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न। तो आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये 50% कैंडल है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके की कैंडल है ना? तो यहाँ पर क्या है, लोगों की पोजीशनें बनी हुई हैं, लोगों के यहाँ पर एसएल हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि चार्ट आपसे बोलना क्या चाहता है। आपको सिर्फ चार्ट को समझना है। यहाँ पर चार्ट बोल रहा है कि भाई यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन चुका है। अब अगर यहाँ पर जिसकी पोजीशन बनी है, तो वो क्या करेंगे, वो डरेंगे ये डबल टॉप देख के कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अगर यहाँ पर अगर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता वो कहाँ बनता, यहाँ पर, है ना? तो इसे आप क्या कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का प्राइज एक्शन, राइट? इसी तरह का होता है ना प्राइज एक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बहुत सी जगह दिखाने वाला हूँ। मैं ये ड्राइंग हटा दूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो सपोर्ट लेके गया, मार्केट कहाँ से गया, इसी 50% कैंडल के ऊपर से सपोर्ट लेके गया। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पर क्या होती है, लोगों की पोजीशन होती हैं।
समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखिए आप, मार्केट सपोर्ट लेके गया, कहाँ पर गया, 50% कैंडल पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं आया, अब यहाँ पर देखोगे तो फिर से मार्केट वही दिखाना चाहता था लोगों को। अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम की, उसके बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर क्यों नहीं आया, अब आपको तीन तीन से चार जगह मार्केट ने दिखा दिया है कि भाई मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेके जाता है, 50% कैंडल पे सपोर्ट लेके जाता है, ठीक है। ये लोगों को दिखने लगा है। तो अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से गया है मार्केट, ठीक है। मतलब इस 50% कैंडल तक उसको आना चाहिए था, पर मार्केट को कहाँ से, यहाँ पर सपोर्ट मिला, और यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं अपर साइड की मोमेंटम की। और आप यहाँ पर भी देखोगे तो इस कैंडल का जो सपोर्ट लेके गया है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, तो अब जो अगर मार्केट नीचे आएगा यहाँ से, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा उसको ये मिलेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है तो जाएगा, अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है मार्केट, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बनाता है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट सिर्फ इन लोगों को डराना चाहता है जिन लोगों के यहाँ पर एसएल बने हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा सपोर्ट को तो कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही, ठीक है, जो सिर्फ सपोर्ट मिलेगा। अगर नहीं ब्रेक करता तो यहाँ से एक नया हाई बनाएगा, वहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये गेम चलता है। और अगर आपने मार्केट में 2 से 3 साल दिए होंगे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना, कि मार्केट बेवजह ऊपर नीचे मूव नहीं करती है। अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।